हेलो व्यूअर्स, w3school.net की जानिब से मैं मोहम्मद हसन और JQT की इस क्लास में हम ऑटो कंप्लीट के विजेट को डिस्कस करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने ये कुछ किया था कि कुछ एक बेसिक से ऑटो कंप्लीट बनाया था। तो अब हम इस क्लास में फिर इसी को डिस्कस करते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये तो मैंने जो एक अरे बनाई थी पहले, इसमें मैंने एक सिंपल सी कुछ वैल्यूज़ दी थी। अब मैं वैल्यूज़ के साथ साथ लेबल भी लेता हूँ कि जब हम वहाँ पे लिखेंगे हम कुछ और तो हमें वहाँ पे लेबल शो करेगा। तो अब मैं यहाँ पे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें हम वैल्यू कुछ और इंसर्ट करेंगे तो हमें वहाँ पे कुछ और शो कराएगा। तो सबसे पहले मैं इस अरे के अंदर ये बनाता हूँ कि तो अब मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ। सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पे लेता हूँ वैल्यू और इस कॉलन के बाद मैं यहाँ पे सिंगल या डबल कोटेशन भी आप लिख लें। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो वैल्यू हम वहाँ पे लिखेंगे वो हमें शो कराएंगे। जो हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे वो ऑटो कंप्लीट इन वैल्यू से होगा, लेकिन जो हमें शो नीचे सजेशन शो करवाएगा वो लेबल हम जो लिखेंगे वो शो करवाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML और यहाँ पे लेबल सेट करता हूँ इसका लेबल, और फिर यहाँ पे कोटेशंस के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्री कोर्स ऑन W3 वेब school.net। उसके बाद अब मैं यहाँ पे कामा लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ वैल्यू। मैं इसको सारे को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं CSS और यहाँ पे वही लिख लेता हूँ फ्री कोर्स ऑन W3 वेब school.net और फिर यहाँ पे इसको कॉलन और इस तरह कुछ और वैल्यूज़ ले लेता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML फ्री कोर्स ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पे शो हो रहा है HTML, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ CSS फ्री कोर्स। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मैं जावास्क्रिप्ट लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट फ्री कोर्स ऑन, सेम है वही लिख रहा हूँ, कुछ ऐसी चेंजिंग नहीं कर रहा, सिंपल है ये भी बहुत। उसके बाद ये अब मैं यहाँ पे लेता हूँ वैल्यूज़ को, फिर मैं वैल्यूज़ को ही कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ PHP और ये भी लिख देता हूँ PHP फ्री कोर्स ऑन W3 school.net। कुछ भी आप लिखते जाएं जो आपकी मर्जी है। तो अब मैं ये इतना सा है, अब मैं इसको करता हूँ सेव करने के बाद बाकी वही सिंटैक्स है, ऑटो कंप्लीट मैंने लगाया। उसके बाद इसकी जो मिनिमम लेंथ है हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। उसके बाद मैंने इसका सोर्स सेट किया कि सोर्स जो है वो कोर्स क्या है, वो ये जो मैंने इधर अरे बनाई हुई है एक, ये वो है, और इसकी जो अरे का नेम था कोर्स, ये वही मैंने यहाँ पे सेट किया है सोर्स। तो उसके बाद मैं करता हूँ उसको रिफ़्रेश। अब मैं जो ही इस पर लिखता हूँ HTML, तो ये देखें ये यहाँ पे शो करवा रहा है HTML फ्री कोर्स ऑन W3 school.net। और उसके बाद यहाँ पे जब मैंने असल में इसमें ये है कि मैंने यहाँ पे ये इसकी मैंने वैल्यू CSS रखी है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट PHP। तो इसमें देखें जब मैंने लिखा है तो इसमें पूरे इस लेबल से वो सर्च कर रहा है कि कहाँ कहाँ से वो वैल्यूज़ है। H मैंने लिखा है तो वो पूरे वहाँ से सर्च करेगा। तो देखिए अगर मैं लिखता हूँ फ्री कोर्स तो ये सारे वहाँ पे शो करवाएगा कि HTML फ्री कोर्स, फिर CSS फ्री कोर्स, जावास्क्रिप्ट फ्री कोर्स और ये PHP फ्री कोर्स। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये PHP, ये देखें जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे शो करवा रहा है PHP। हालांकि पहले तो हम ऐसा नहीं कर रहे थे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CSS तो ये देखें ये शो करवा रहा है हमें CSS फ्री कोर्स
तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे CSS शो करेगा, ना कि वो अगर मैं सिर्फ CSS लिख देता हूँ, जब मैं HTML पे वर्क क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे HTML शो करेगा। ये सिर्फ इसीलिए है कि क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है और उसको लेबल दिया है, तो ये लेबल नीचे शो कर रहा है और वैल्यू ये उसके अगेंस्ट ये वैल्यू शो करवा रहा है, तो इसीलिए वो ऐसे इस तरह वहाँ पे शो करवा रहा था। तो उसके बाद अब हम एक और काम ये करते हैं कि हाँ, एक और आईडी बनाते हैं नीचे। उस आईडी के साथ मैं ये करता हूँ कि जब मैं उस पर क्लिक करूँगा तो एक इनपुट लूँगा, तो उसके नीचे एक और वहाँ पे जो वैल्यू होगी वो नीचे शो करेगा और जो लेबल होगा वो उसके ऊपर ही शो कर देगा। तो इसके लिए मैं br टैग लेता हूँ, फिर br, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोर्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू, कुछ भी आप लिख दें, मैं वैसे यहाँ पे अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूँ इनपुट, और टेक्स्ट ही होगा उसकी हम जो आईडी रखने वाले हैं वो मैं रख देता हूँ वैल्यू, रख देता हूँ वैल्यू, सेव करता हूँ। तो अब अगर देखें तो ये यहाँ पे एक हमें और यहाँ पे ये इनपुट शो हो रही है, तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा अगर ये फ्री, ये वहाँ पे शो करेगा और नीचे उसकी वैल्यू शो करेगा। तो अब मैं जो मेरे है jQuery, इसके अंदर मैं आता हूँ और इसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है करंस कोर्स सोर्स इक्वल टू कोर्स, यहाँ पे मैंने जो लिखा है, इसके बाद मैं कॉमा के अंदर यहाँ पे मैं कुछ और कोड लिखता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट का कीवर्ड कि ये सिलेक्ट करे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक फंक्शन, फंक्शन जो है वहाँ पे इवेंट और जो UI है, क्योंकि ये हम जो कर रहे हैं UI यूज़र इंटरफेस jQuery में UI ही कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ से इवेंट जो है वो UI से पिक करेगा। उसके बाद अब मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अब मैं यहाँ पे ये लेता हूँ कि जो इवेंट है वो क्या करे, इवेंट डॉट एक बिल्ट इन फंक्शन है jQuery के अंदर, उसको हम कहते हैं इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। ये क्या करेगा, ये हमें वैल्यूज वहाँ पे शो करवाएगा। तो आप बस इसके लिए इतना ही समझ लें, क्योंकि ये अभी तक हमें यूज़ नहीं हुआ था, तो अभी यहाँ पे आके यूज़ हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो हम यूज़ नहीं करने पड़ते। तो मेरी तो कोशिश यही थी कि मैं आपको साथ साथ सारे करवा दूँ, लेकिन कुछ जो अब जैसे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं छोटे छोटे, वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो ये फंक्शन है इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, ये इवेंट यहाँ से उसने उठाया हुआ है फंक्शंस के थ्रू, तो उसके साथ उसने इस फंक्शन को कॉल कराया है प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। तो अब मैं क्या करता हूँ कि एक सिलेक्टर लेता हूँ jQuery के बेसिक सिंटैक्स लेते हुए, पहले मैं सिंटैक्स लेके अब मैं यहाँ पे लेता हूँ कि जिस पे क्लिक हो उसके लिए हम करते हैं दिस, के वो उस वक्त जो उसकी वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू ये हम कर चुके हैं। वैल्यू का क्या है कि जो UI से आएगा उस आइटम को पिक करे, आइटम कोई भी हो सकता है, कहाँ से, लेबल से, ये चीज़ है, हम एक ऐसा कर लेते हैं। उसके बाद अब मैं फिर jQuery का सिंटैक्स लेता हूँ बेसिक सा, और इसमें क्या मैं करता हूँ कि अब ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे मैं आईडी देता हूँ, जो हमने आखिर में अभी आईडी दी है, इसको मैंने आईडी दी है वैल्यू के, यहाँ वो जो वहाँ से वैल्यू लेके इसको वैल्यू इसमें वो स्टोर करवा देगा। अभी क्योंकि वैल्यू वो ले चुका है, अब हम ये चाह रहे हैं कि वैल्यू उसमें वो हमें शो करवा दे। मैं लिखता हूँ वैल्यू, और सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ UI डॉट आइटम, वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइटम डॉट, और हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू, ये वैल्यू मैं लिख देता हूँ। उसके बाद मैं इसको सेमीकोलन क्लोज कर दूँ। अब मैं इसको करता हूँ अपने ब्राउज़र में रिफ्रेश, देखते हैं कैसे यहाँ पे वर्क करता है। मैं लिखता हूँ HTML, तो ये देखिए मैंने जब HTML पे क्लिक किया तो उसने वो लेबल वहाँ पे शो करवाया है, लेकिन उसके अगेंस्ट ये जो एक मिनट, मैंने इनकी ये जो है कहाँ गया इसका ये इनपुट, इसकी मैं जो विड्थ सेट कर देता हूँ
विड्थ हम रखते हैं 50 पिक्सल के रख लेते हैं। तो रिफ़्रेश करता हूँ, विड्थ 50 पिक्सल, इतनी कम क्यों शो हो रही है। मैं यहाँ से इसको, असल में HTML के अंदर साइज़ होता है तो मैं इस तरह करता हूँ, ये जो है हम इसको सिर्फ चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइज़ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 50। अब मैं अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ तो अब इनमें से एक ये देखें। अब मैं जब यहाँ पे लिखूँगा HTML, तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये लेबल तो यहाँ पे शो करवा रहा है, लेकिन उसकी जो अगेंस्ट वैल्यू थी वो जो हमने यहाँ पे स्टोर करवाई हुई थी अरे के अंदर, ये जो अगर आप देख सकते हैं ये अरे थी HTML, तो उसके अगेंस्ट जोन सी भी वो वहाँ पे वैल्यू थी वो यहाँ पे नीचे वैल्यू में स्टोर करवा रहा है, हमें शो करवा रहा है। तो ये जो मैंने अभी ये फंक्शन लिखा है jQuery के थ्रू, ये बेसिक सा फंक्शन था, तो इसके थ्रू तो इसने क्या किया है, ये जो फंक्शन मैंने एक बनाया था सिलेक्ट में आके एक इसकी प्रॉपर्टीज़ है, उस फंक्शन बनाया। फंक्शन इवेंट यूआईज यूज़र इंटरफेस है, तो जो हम jQuery में अभी कर रहे हैं, उसके बाद फिर इस इवेंट को लेते हुए पर इवेंट डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, ये हमें जो फंक्शन, क्योंकि इसमें तो सारी वैल्यू शो आनी चाहिए ना, कि जब मैं वहाँ पे क्लिक कर रहा था HTML फ्री कोर्स, PHP फ्री कोर्स, सारे के सारे वहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इसमें से क्या करेगा, वो उन वैल्यूज़ को पिक करके यूआई में से सिर्फ एक वैल्यू हमें वहाँ पे शो करवाने में हेल्प करेगा। सिर्फ इतना है कि जब मैं इस दिस पे क्लिक करता हूँ तो ये फिर इसके अगेंस्ट ये उसके साथ ही वर्क करेगा। उसके बाद फिर मैं वैल्यू पे आता हूँ, तो वैल्यू अब क्या है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ उसी यूआई से आइटम पिक करेगा, कहाँ से, वो लेबल से। अब ये जो लेबल है जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जिस पे वो दिस क्या है, वो उसको उसी वैल्यू को लेबल जो ले रहा है उसमें स्टोर करवा देगा। जो लेबल है जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो उसी लेबल को पिक करके, ये दिस असल में क्या चीज़ है, वो इनपुट टाइप है, टेक्स्ट जो हमारी जो फर्स्ट इनपुट है ये चीज़ दिस है, तो ये इसमें स्टोर करवा देगा, जैसे कि स्टोर करवा भी रहा है। फिर उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, एक और मैंने jQuery का सिंटैक्स लेते हुए यहाँ पे आईडी को यहाँ पे हिट किया जो कि वैल्यू की थी आईडी, और जो मैंने सेकंड में बनाई थी ये देख लें, ये वाली वैल्यू, इसकी आईडी मैंने वैल्यू रखी थी। तो उसके बाद ये क्या, उसको कौन सी वैल्यू असाइन करेगा, ये जो वैल्यू असाइन करेगा ये उसी आइटम यूएस लेते हुए जो इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि ये जो लेबल और वैल्यू स्टोर हैं ये इसके अगेंस्ट स्टोर हैं, ये लेबल है तो इसके अगेंस्ट जो वैल्यू है वो उसकी ये वैल्यू है। तो अब ये है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP, तो ऐसे कैसे करेगा, PHP लिखता हूँ तो ये ऐसे शो हो रहा है, तो इस पर क्लिक करूँगा तो ये PHP नीचे शो करवाएगा, ये देख लें। ये था एक ऑटो कंप्लीट का विजेस jQuery UI के अंदर। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक बेसिक सा था, क्योंकि अभी हम कोई डाटाबेस नहीं यूज़ कर रहे। जो हम डाटाबेस बनाएंगे PHP का, जो मेरा वीडियो कोर्स होगा उसमें मैं ये आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये यहाँ पे हम सिर्फ छोटा सा एक फॉर्म बना के उसमें 2-4 वैल्यू स्टोर करवा के या सर्च करवा रहे थे या फॉर्म ऑटो कंप्लीट करवा रहे थे, लेकिन जब हम पूरे के पूरे डाटा बेस से हम डाटा सर्च करवाएंगे तो वो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि कैसे हम इसको यूज़ करते होते हैं। गूगल जितने भी ये हैं वो आप कह सकते हैं कि कुछ इस तरह का ही वो वहाँ पे मेथड यूज़ करते हैं कि ऑटो कंप्लीट का फॉर्म जो है अगर वो मैच कर रहा होता तो वहाँ के सारे से सारे वहाँ पे शो हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।